Hello friends, welcome to Ambitious Academy. Here I am with a new video of IT Information Technology Class 10th Chapter number 2. इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का सेशन 3 एंड 4 करेंगे. अभी इसके पहले जो वीडियोस थी उनमें मैंने सेशन 1 और सेशन 2 एक्सप्लेन कर दिया है. अगर आपने नहीं देखी हो तो गो एंड वॉच द वीडियोस. इन सेशन 3 और 4 में इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग एंड चैटिंग विथ कॉन्टेक्ट्स कवर होगा. हम सेशन 3 से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग. पहले हम ये देख लेते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग है क्या. तो इंस्टेंट मैसेजिंग मीन्स रियल टाइम कम्युनिकेशन विद द यूजर एट द अदर एंड. दैट मीन्स अदर एंड वाला यूजर कौन होगा? मे बी हमारा फ्रेंड हो सकता है, मे बी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर हो सकता है, किसी भी बिजनेसमैन का कस्टमर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है. तो उस पर्सन के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं रियल टाइम में, उसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं. इस इंस्टेंट मैसेजिंग जो होती हैं जनरली, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करती हैं. क्लाइंट सर्वर मॉडल मीन्स जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं वो क्लाइंट हैं, और जो बात होगी उनकी वो एक सर्वर की मदद से होगी. दैट मीन्स मैं किसी से बात करना चाहता हूँ तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो पहले सर्वर तक जाएगा और उस सर्वर से उस सामने वाले के पास जाएगा. तो दिस इज हाउ क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क्स. अब वन ऑफ द फर्स्ट पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम was ICQ. ICQ बोलते हैं इसको, from Mirabilis, and this was launched in 1996. और ये ICQ जो था इसको अमेरिकन ऑनलाइन ने टेक ओवर कर लिया था 1998 में, और ये जो था वो एक लीडर बन चुका था. सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में यही चीज़ थी. अब हम आते हैं इस इंस्टेंट मैसेजिंग की एडवांटेजेस क्या हैं. बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहली एडवांटेज आती है, इट इज़ फास्टर देन एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन. कोई भी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा ये उससे फास्टर है. जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, हम व्हाट्सएप पे अगर कोई मैसेज शेयर करते हैं तो वो तुरंत पहुंचता है जिसको हम भेजना चाह रहे हैं उस तक. सो इट इज़ फास्टर देन एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन. सेकेंड वन इज यूजर्स कैन कनेक्ट टू इंस्टेंट मैसेजिंग रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन. कोई कहीं पर भी हो, कोई अमेरिका में हो, कोई इटली में हो, कोई लंदन में हो, इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, वो आपस में बात कर सकते हैं इस इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू. थर्ड वन, मल्टीपल यूजर्स कैन कम्युनिकेट थ्रू अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस. बहुत सारे लोग एक साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू. जैसा कि हम अभी देख सकते हैं, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की वजह से, इतना बड़ा पेंडेमिक है, इसकी वजह से लॉकडाउन है सब जगह. इस लॉकडाउन की वजह से कोई भी किसी से मिल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं थ्रू दीज वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग. हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, जूम ऐप है उसके थ्रू हम वीडियो कॉलिंग करते हैं. सो मल्टीपल यूजर्स कैन कम्युनिकेट थ्रू अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट आता है, यूजर कैन नॉट ओनली सेंड मैसेजेस बट उसके साथ साथ वो इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें भी शेयर कर सकती है. जैसा कि आप जानते हो व्हाट्सएप यूज़ करते हो, हम सिर्फ मैसेजेस नहीं फॉरवर्ड करते, साथ में कोई अच्छी इमेज हमको लगती है हम वो शेयर कर देते हैं, कोई ऑडियो होती है, कोई वीडियो होती है, एनीथिंग, हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं. फिफ्थ वन इज यूजर्स नॉट ओनली शेयर टेक्स्ट बट कम्युनिकेट थ्रू ऑडियो, वीडियो और कैन इवन शेयर देयर लोकेशन. जैसा कि अभी हम वीडियो कॉलिंग की बात कर रहे थे, वो अपनी ऑडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, साथ साथ अपनी लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं जिससे वो हम तक पहुंच सके. नेक्स्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज जो होती हैं वो क्या है. तो टू टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं. पहला है एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या है? दीज सॉफ्टवेयर्स आर डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर्स डिवाइस. जो भी यूज़र है जो इस इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस को यूज़ कर रहा है वो इसको इंस्टॉल करेगा. वो जब तक इंस्टॉल नहीं करेगा जब तक वो नहीं चला सकता है. जैसे स्काइप, व्हाट्सएप, हैंगआउट, इन सब को इंस्टॉल करना ज़रूरी है. जब तक ये इंस्टॉल नहीं होंगे द यूज़र कैन नॉट यूज इट. नेक्स्ट होते हैं वेब बेस्ड. वेब बेस्ड मतलब हम ब्राउज़र की मदद से इसको यूज़ कर सकते हैं. कोई भी वेब ब्राउज़र होना चाहिए, हम ब्राउज़र पे उसको, वेबसाइट को ओपन करेंगे एंड वी कैन कम्युनिकेट थ्रू इट. जैसे याहू मैसेंजर फॉर वेब होता है, विंडोज़ लाइव वेब मैनेजर होता है, ईबडी होता है. तो ये सारे जो हैं ये वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं. तो इसी में से अब हम एक एप्लीकेशन बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है
गूगल हैंगआउट्स। गूगल हैंगआउट्स जो है ये एक मैसेज कम्युनिकेशन, इंस्टेंट मैसेज कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है जिसको डेवलप किया है गूगल ने, इसीलिए इसके नाम के आगे गूगल लगाया जाता है, गूगल हैंगआउट हम बोलते हैं। तो अब गूगल हैंगआउट को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, हम वो देख रहे हैं, हाउ वी कैन डाउनलोड गूगल हैंगआउट्स। अगर हम कंप्यूटर पे यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम वही डिस्कस करेंगे कि हम विंडोज़ 7 की बात कर रहे हैं इस पूरे क्लास 10th में। तो विंडोज़ 7 में आप गूगल हैंगआउट्स अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे करोगे। सबसे पहले आप कोई भी, हमारा क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र खोल लो और उस पर सर्च करो डाउनलोड हैंगआउट्स और एंटर की प्रेस कर देना। आपको वहाँ दिख जाएगा क्रोम वेब स्टोर गूगल हैंगआउट। तो उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी जहाँ पे लिखा होगा क्रोम वेब स्टोर, नीचे लिखा होगा गूगल हैंगआउट एंड राइट हैंड साइड पे आपको ब्लू कलर का बटन दिखता है ऐड टू क्रोम। इसका मतलब ये आपके क्रोम ब्राउज़र में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक पॉपअप ओपन होगा सामने, उसमें वो पूछेगा क्या सच में आप गूगल हैंगआउट ऐड करना चाहते हो। तो वहाँ पे दो बटन्स हैं, एक होता है ऐड एक्सटेंशन, दूसरा होता है कैंसिल। अगर आप नहीं करना चाहते तो कैंसिल करेंगे, लेकिन हम तो करना चाहते हैं तो हम ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद वो आपसे बोलेगा साइन इन टू क्रोम टू गेट स्टार्टेड। अगर आपने साइन इन नहीं कर रखा है क्रोम में तो वो आपको साइन इन करने के लिए बोलेगा। आप साइन इन कर लेंगे अपने गूगल पे, साइन इन पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको गूगल अकाउंट के लिए रिडायरेक्ट कर देगा वो कि आप गूगल अकाउंट में अपने साइन इन करो। जब आप साइन इन कर लोगे तो आपको एक वेलकम पेज दिखेगा हैंगआउट्स का। वो कुछ इस तरह दिखता है, वहाँ लिखा होता है वेलकम टू हैंगआउट्स, कीप कन्वर्सेशंस इन अ सिंगल विंडो और पॉप आउट द इम्पॉर्टेंट वंस, कोलैप्स द कन्वर्सेशन लिस्ट टू रिड्यूस स्क्रीन क्लटर, गेट स्टार्टेड। तो जब आप इस गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सारे कॉन्टैक्ट्स दिखेंगे और राइट हैंड साइड पे हमारा कन्वर्सेशन विंडो होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारे कॉन्टैक्ट्स दिखते हैं, इस तरह की विंडो ओपन होती है। इसमें यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे ऑप्शंस, जो सेटिंग ऑप्शंस होते हैं उस पे। तो सेटिंग ऑप्शंस पे जाने के लिए आपको इस विंडो पे 3 लाइन दिख रही है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको हम बोलते हैं हैमबर्गर सिंबल। दिस इज फॉर द ऑप्शंस। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो हमारे सामने ओपन होगी, उसमें आपको वो सारी चीज़ें शो करेगा। सबसे पहले सबसे ऊपर है स्टेटस, शेयर योर स्टेटस। आप अपना स्टेटस किसके साथ शेयर करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, स्टेटस डालो। जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं वैसे ही हम हैंगआउट पे भी स्टेटस डाल सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स भी हैं इसमें, साउंड फॉर इनकमिंग मैसेज, रिंग ऑन इनकमिंग कॉल्स। तो ये सारी स्टेटस सेटिंग्स के बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स हैं, नोटिफिकेशन सेटिंग्स के बाद हैंगआउट ऐप सेटिंग्स हैं। तो ये ऑप्शंस में अलग अलग सेटिंग्स हैं जो आप चेक बॉक्सेस पे टिक या अनटिक करके, चेक या अनचेक करके सेटिंग्स को आप आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा अब सेशन नंबर 4, चैटिंग विथ अ कॉन्टैक्ट। अब हमने हैंगआउट डाउनलोड कैसे करते हैं वो देख लिया, उसकी सेटिंग्स कैसे चेंज करते हैं वो देख लिया। नाउ हम किसी भी कॉन्टैक्ट से चैट कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे। चैटिंग स्टार्ट करने के पहले कुछ चैटिंग के रूल्स होते हैं, हम वो रूल्स कर लेते हैं, जिससे क्या होता है एक वेल मैनर्ड और एटिकेट वाले पर्सन की रिकॉग्निशन होती है अगर हम ये रूल्स को यूज़ कर पाते हैं तो इसमें इन रूल्स में सबसे पहली चीज़ आती है ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का मतलब अगर आपका नाम स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, आप अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो और वो जानता ही नहीं है कि आप कौन हो, तो दिस विल बी अ वेरी बैड थिंग। तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि कौन है, कौन बात कर रहा है। सेकेंड पॉइंट आता है ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन हैज टाइम टू चैट फर्स्ट, regardless of how important you think what you have to say. It is not going to be well received if the recipient is busy. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कितना भी ज़रूरी काम ही क्यों ना हो, अगर वो पर्सन फ्री नहीं है बात करने के लिए तो बार बार प्रॉम्प्ट ना करें, बार बार मैसेज ना करें। जब वो फ्री होगा वो आपका मैसेज देखेगा और आपको रिप्लाई करेगा। मैंने ये आगे डॉट 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 लगाए हैं, दैट मीन्स आगे और सेंटेंस है, वो सेंटेंस को आपको खुद को लिखना है। यहाँ पे स्पेस की वजह से और ज़्यादा लिख देंगे तो वो थोड़ा बेकार दिखे, इस वजह से मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है और आगे डॉट डॉट लगाया है, दैट मीन्स टू बी कंटिन्यूड, वो सेंटेंस कंटिन्यू होगा। एग्जाम में अगर आपको लिखने के लिए आता है ये पॉइंट्स कि यू हैव टू
be aware of the rules. So explain those rules which are to be followed while chatting. तो इन रूल्स को आप पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखोगे एक एक पॉइंट को. मैंने प्रिसाइज इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम आती है. थर्ड पॉइंट कम्स स्टार्ट मैसेजिंग विथ अ शॉर्ट ग्रीटिंग. मतलब जब भी हम मैसेज करें तो एक शॉर्ट ग्रीटिंग जरूर दें. हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी वॉट एवर, जो भी आप ग्रीटिंग देना चाहें वो आप ग्रीटिंग दें और उसी ग्रीटिंग से आपकी चैटिंग स्टार्ट करें. मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज. जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए. ज़्यादा बकवास नहीं लिखने की ज़रूरत है मैसेज में, और शॉर्ट लिखना है और इतना प्रिसाइज लिखना है कि सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए. सो उस तरह से लिखेंगे हम. इन मोस्ट चैट सेशंस द पर्सन विथ हुम अ यूजर इज चैटिंग वेट फॉर योर रिस्पॉन्स. डू नॉट कीप हिम वेटिंग फॉर लॉन्ग. उसको ज़्यादा देर तक रोक के ना रखें. ज़्यादा देर तक अगर हम रोकते हैं, किसी पर्सन को इग्नोर करते हैं, तो वो थोड़ा बैड फील होता है सामने वाले के लिए. सो इसीलिए गिव देम इम्पोर्टेंस, इग्नोर ना करें. मैसेज आता है, अगर आपने पढ़ लिया है तो प्लीज़ रिप्लाई दोज मैसेजेस. ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया, हम 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसको रिप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है नेवर यूज़ कैपिटल लेटर्स. कभी भी कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये कैपिटल लेटर्स जो होते हैं एक्सट्रीमली रूड बिहेवियर की सिंबल होती है. अगर आप बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हो तो कैपिटल लेटर्स और बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है. इसलिए कभी भी कैपिटल लेटर्स का कन्वर्सेशन में यूज़ नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है 6th पॉइंट, डू नॉट यूज़ एब्रीविएशंस इफ़ कन्वर्सेशन इज़ प्रोफेशनल. अगर आप एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन कर रहे हो, एक बिजनेस मीटिंग हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन की आपस की कम्युनिकेशन हो, तो हमें वहाँ पर एब्रीविएशंस यूज़ नहीं करने चाहिए. गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड. दैट मीन्स अगर कोई पर्सन कहीं बिजी होगा तो वो आंसर नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए वेट करें. डू नॉट पैनिक और डू नॉट इरिटेट द पर्सन, क्योंकि हम अगर इरिटेट कर देंगे दैट विल नॉट बी गुड, दैट विल नॉट बी अ गुड मैनर. तो इसीलिए गिव पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड. नेक्स्ट है बी कॉशियस. किस चीज़ के लिए? वी शुड नॉट पोस्ट एनी ऑब्जेक्शनल ऑडियो और वीडियो ड्यूरिंग चैटिंग. वॉट एवर वी सेंड गेट्स स्टोर्ड इन द IM सर्वर. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई भी मैसेज ऐसे ही नहीं भेज देना चाहिए, ऐसे ही फॉरवर्ड नहीं कर देना चाहिए. हम उसके बारे में अगर श्योर हैं तो ही फॉरवर्ड करें. फेक न्यूज़ फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए. साथ में कोई ऑब्जेक्शनल ऑडियो वीडियो, किसी को हरास करने वाला, किसी कम्युनिटी को हरास करने वाला या किसी पर्सन को हरास करने वाला हमें मैसेज, वीडियो, ऑडियो कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब भी हम इस तरह के मैसेजेस शेयर करते हैं तो वी कैन बी एट अ ग्रेट रिस्क. क्यों? क्योंकि जो भी मैसेज हम फॉरवर्ड करते हैं वो IM सर्वर पे जाके, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है और उससे आप ट्रबल में आ सकते हो. अगर उसकी जांच होती है सो यू विल बी इन ट्रबल. नेक्स्ट, इट इज़ गुड एटिकेट टू साइन ऑफ फ्रॉम चैटिंग विथ थैंक यू एंड बाय. अगर आपकी चैटिंग ख़त्म हो गई है, आपका कन्वर्सेशन ख़त्म हो गया है, तो हमें एक गुड बाय या थैंक यू लिखकर उस कन्वर्सेशन को ख़त्म करना चाहिए. नेक्स्ट हम देखते हैं सेंडिंग मैसेजेस इन गूगल हैंगआउट्स. पहले हमने देख लिया था गूगल हैंगआउट कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, वो सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं. अब हम देखते हैं हाउ वी कैन सेंड मैसेज इन गूगल हैंगआउट. तो गूगल हैंगआउट हम ओपन करेंगे, साइन इन कर लिया हमने. नाउ अब हमारे पास जब विंडो ओपन होती है तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने बताया था वहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन होती है. आपके सारे कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे विजिबल होते हैं. तो जैसे ही आप कॉन्टैक्ट्स देखते हैं उसको स्क्रॉल डाउन करते जाओ, जो कॉन्टैक्ट आपको दिखता है उस कॉन्टैक्ट को आप क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड पे वो विंडो ओपन हो जाएगी. वहाँ नीचे लिखा है सेंड अ मैसेज. वहाँ पे क्लिक करके आप मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हो. जब आप मैसेज टाइप कर लो तो यू कैन जस्ट प्रेस द एंटर की टू डिलीवर द मैसेज. आपने जैसे एंटर की किया है वैसे ही वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा. अगर आप इसमें इमोजीज डालना चाहें तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ लिखा है सेंड अ मैसेज, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे इमोजी का सिंबल बना हुआ है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट वेरियस इमोजीज. वहाँ से आप इमोजीज भी भेज सकते हो. साथ में अगर आप देखें तो सेंड अ पिक्चर का बटन भी है राइट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड पे जहाँ सेंड अ मैसेज लिखा है उसके राइट हैंड साइड पे एक छोटी सी फोटो बनी हुई है. उस फोटो का बटन जो है वो पिक्चर सेंड करने के लिए है. अगर आपको कोई पिक्चर सेंड करनी है
तो आप उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करोगे आपको एक विंडो ओपन होगी सामने जहाँ लिखा होगा अपलोड फोटो, ड्रैग अ फोटो हियर। यहाँ पे आप ड्रैग भी कर सकते हो या फिर सिलेक्ट अ फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर के ऑप्शन में जाके आप आपके कंप्यूटर में से फोटो सिलेक्ट भी कर सकते हो। जब आप सिलेक्ट कर लोगे, वहाँ सिलेक्ट का बटन है, उस पर क्लिक कर देना, सेंड का बटन आएगा, सेंड कर देना। तो यू कैन, दिस इज हाउ यू कैन शेयर द फोटोज इमेजेस। ये तो हो गया चैटिंग। अब नेक्स्ट आते हैं हम कन्वर्सेशन ऑप्शंस पे। ये कन्वर्सेशन ऑप्शंस के लिए आपको यहाँ विंडो पे राइट हैंड साइड पे 3 डॉट दिखेंगे। ये बटन पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, न्यू ग्रुप कन्वर्सेशन, ऑप्शंस, क्लोज। आप अगर ऑप्शंस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक पेज ओपन होगा, नई विंडो ओपन होगी, उसी में वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ऑप्शंस, नोटिफिकेशन, कन्वर्सेशन हिस्ट्री, आर्चीव कन्वर्सेशन, डिलीट कन्वर्सेशन, ब्लॉक एंड रिपोर्ट। ये किसी भी कन्वर्सेशन के लिए लागू होता है। अगर आप किसी कन्वर्सेशन को ब्लॉक करना चाहते हो किसी पर्सन को, तो वहाँ ब्लॉक एंड रिपोर्ट का बटन है। उस कन्वर्सेशन को डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट कर सकते हो, आर्चीव करना चाहते हो तो आर्चीव कर सकते हो। उसकी कन्वर्सेशन हिस्ट्री देखना चाहो, कन्वर्सेशन हिस्ट्री देख सकते हो, नोटिफिकेशंस के बारे में एडिट कर सकते हो एंड ऑल दोज थिंग्स। अब हम नेक्स्ट आते हैं, एक उसके पास में जो मोर बटन पे अभी हमने क्लिक किया था, उसी के जस्ट पास में एक एरो बना हुआ है। उस एरो पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसका क्या काम है, उस एरो पे जब आप क्लिक करते हैं तो जिस पर्सन से आप चैट कर रहे हो वो चैट एक अलग से एक नई विंडो में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो 4 अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग कम्युनिकेशन, अलग अलग कन्वर्सेशंस हैं अलग अलग पर्सन के साथ। तो जब आप इस एरो की पे क्लिक करते हो तो ये अलग एक पॉपअप में कन्वर्ट होके एक नए विंडो में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वीडियो कॉलिंग। एरो की के पास में एक और बटन दिख रहा है वीडियो कैमरा का, दिस इज द बटन फॉर वीडियो कॉलिंग। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, इस पर क्लिक करते ही आपका कॉल लग जाएगा उस पर्सन को, वो भी होगा वीडियो कॉल। अगर आप उसको वीडियो कैमरा नहीं मिलेगा तो वो इस तरह की इमेज शो करेगा, सिर्फ एक डीपी आपकी जो मेन प्रोफाइल पिक्चर होगी उसको शो करेगा। अगर वीडियो होगी तो वो वीडियो कैमरे के थ्रू स्टार्ट कर देगा। इसी के राइट हैंड साइड पे एक गोल सेटिंग का बटन दिख रहा है आपको। उस सेटिंग पे बटन पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे 2 तरह की सेटिंग आती है, एक जनरल सेटिंग आती है, एक बैंडविड्थ आती है। जनरल सेटिंग्स में हमको 3-4 ऑप्शंस दिखते हैं, पहला वीडियो, माइक्रोफोन, स्पीकर। तो ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में आउटगोइंग वीडियो, इनकमिंग वीडियो, दोनों की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, HD होनी चाहिए, HD होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर करके सेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन चेंज द वीडियो कॉलिंग सेटिंग्स और यू कैन कॉल अ पर्सन। अगर आप एक कॉल करना चाहते हैं किसी पर्सन को, जनरल वॉइस कॉल करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे न्यू कन्वर्सेशन का बटन दिखता है, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ राइट हैंड साइड पे सर्च का बटन ओपन हो जाता है। वहाँ पे अगर आप सर्च करते हो, किसी भी पर्सन का नाम डालते हो, नाम डाल के कॉन्टेक्ट्स को सर्च करके वहीं पे राइट हैंड साइड पे फ़ोन का सिंबल बना हुआ है, उस फ़ोन पे आप जब क्लिक करते हो दैट इज़ द पॉइंट फॉर वॉइस कॉलिंग। वॉइस कॉलिंग पे भी आपकी सेटिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वॉइस कॉलिंग के लिए भी। जैसे ही आप उस वॉइस कॉलिंग पे क्लिक करोगे एक नया विंडो ओपन होगा, नया पेज ओपन होगा उसमें, जिसमें लिखा होगा फ़ोन कॉल्स इन हैंग आउट। उसमें लिखा है रजिस्टर योर फ़ोन। आपको अपना फ़ोन वेरीफाई करना पड़ेगा, फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके पास एक, वो लिखा हुआ है, उसमें ऑप्शन लिखा है टेक्स्ट मी द कोड एट दिस नंबर और कॉल मी एट दिस नंबर टू गिव द कोड। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो जिस ऑप्शन के थ्रू आपको कोड चाहिए, और आप उसके थ्रू अपना नंबर वेरीफाई करके किसी भी पर्सन को कॉल भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा हैंग आउट। अब ऐसा ही याहू मैसेंजर भी है। याहू मैसेंजर भी हमको सेम इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोवाइड कराता है। दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। तो हम याहू मैसेंजर भी देख लेते हैं। याहू मैसेंजर का पेज ओपन होता है, उसमें भी आपको साइन इन करना पड़ता है या साइन अप करना पड़ता है। अगर आप पहले से उसके यूज़र नहीं हो तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप पे अगर आप क्लिक करते हो तो साइन अप का एक पेज ओपन होता है, उसमें सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, योर डेट ऑफ बर्थ, योर मोबाइल नंबर, ऑल द थिंग्स यू हैव टू एंटर देयर। और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको साइन इन करना रहेगा। साइन इन करके आपको एक नई विंडो ओपन होती है। उस विंडो में आपका नाम लिखा हुआ होगा, वेलकम डैश, जो भी पर्सन होगा, जो भी आपने नाम लिखा होगा वो लिखा हुआ होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे वही आपके कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, जैसे अभी हमने हैंगआउट्स में देखा। अगर आपको एक नया मैसेज कंपोज करना है तो वहाँ पे एक पेंसिल बनी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ आपके कॉन्टैक्ट्स आएंगे।
वहीं पे ऊपर पेंसिल बनी हुई है, वहाँ से आप आपका एक नया मैसेज भी कंपोज कर सकते हो और सेंड कर सकते हो। याहू मैसेंजर पे भी आपके ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि हमारे हैंगआउट्स पे मिलते हैं, लेकिन याहू मैसेंजर हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ये वीडियो तो यहाँ पे खत्म हो जाती है सेशन 3 और 4। अब हम सेशन 5 जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट आपको वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।